हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एफोरिज्म 3 और 4 के बारे में। नॉलेज एंड क्वालिफिकेशन ऑफ द ट्रू फिजिशियन। व्हाट डू एफोरिज्म 3 एंड 4 से? यहाँ पे हमने शॉर्ट में दिया हुआ है, आप टेक्स्ट बुक में एफोरिज्म 3 और 4 साथ में या वीडियो के साथ आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है। इफ़ द फिजिशियन क्लियरली परसीव what is to be cure in disease, what is cure in medicine, and how to adapt the one to other, so that recovery must ensure he understand the practice of medicine in its trust sense. And fourth aphorism, he is also preserve of health if he know the obstacle to cure and how to remove them from person in health as well as the sick, so that a permanent state of health can result. यहाँ पे ये बात की गई है एफोरिज्म 3 में कि फिजिशियन है उसको नॉलेज होना चाहिए डिजीज़ कौन सा है, मेडिसिन सिमिलिमम क्या हमें इसको देनी चाहिए, पोटेंसी कितनी देनी चाहिए, रिपीटेशन ऑफ डोज इस डिजीज़ में करना चाहिए या नहीं, या फिर हमें मेडिसिन ही चेंज करनी चाहिए, उसको ये सब का नॉलेज होना चाहिए। उसके बारे में एफोरिज्म 3 में बताया है। और एफोरिज्म 4 में क्या बताया है प्रिजर्व ऑफ हेल्थ। हमें हेल्थ को किस तरह से प्रिजर्व करनी चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल है या फिर कोई मेंटेनिंग कोज है उसको कैसे रिमूव करना चाहिए, वो सब एफोरिज्म 4 में बताया है। ठीक है। सिंपल वर्ड, ट्रू फिजिशियन मस्ट नो द डिजीज़ कम्प्लीटली। जो ट्रू फिजिशियन होता है उसे पता होता है कि डिजीज़ कौन सा है। ही मस्ट नो द पावर ऑफ मेडिसिन बाय ड्रग प्रूविंग। उसको पता होता है कि इस मेडिसिन का पावर कितना बॉडी में वर्क करेगा। ही मस्ट नो हाउ मच द राइट मेडिसिन टू द राइट डिजीज़। और सिमिलिमम भी उसको पता होता है कि इस डिजीज़ पे ये सिमिलिमम, ये मेडिसिन है जो सिमिलिमम है, ये वर्क करेंगी डेफिनेटली। ही मस्ट नो हाउ टू रिमूव ऑब्स्टेकल दैट ब्लॉक रिकवरी। उसको पता होता है अगर आप सिगरेट पीते हैं या फिर कोई स्मोकिंग करता है या फिर कोई टोबैको इंटेक करता है तो उसको पता होता है कि इस डिजीज़ में ये है जो टॉक्सिक इफ़ेक्ट करता है, तो उसको रिमूव करना चाहिए। वो उसको एडवाइस देता है पेशेंट को। दिस कंप्लीट नॉलेज इज इक्वल टू आर्ट ऑफ ट्रू हीलिंग। ठीक है। अब 9 pillars of physician knowledge: knowledge of disease, knowledge of medicinal power, knowledge of application to disease, knowledge of choice of remedy, knowledge of pharmacy, knowledge of dose and potency. Knowledge of disease, key point of view: disease is equal to dynamic derangement of the vital force, not just टिश्यू डैमेज। डिजीज़ क्या है? एक डायनामिक डिरेंजमेंट होता है, क्योंकि वाइटल फोर्स जो हमारा है वो भी एक डायनामिक फोर्स है, और मेडिसिन जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी एक डायनामिक होती है। तो ये डिजीज़ है, ये डायनामिक डिरेंजमेंट होता है वाइटल फोर्स का, नॉट जस्ट टिश्यू डैमेज। ओके। फिजिशियन मस्ट ट्रीट द इंडिविजुअल, नॉट मरेली द नेम बेस्ड डिजीज़। जो भी होम्योपैथी फिजिशियन है वो होल ट्रीटमेंट देता है इंडिविजुअल को। कोई पर्टिकुलर डिजीज़ या पर्टिकुलर पार्ट पे जो भी हुआ है, जो भी कंप्लेन लेके आया है पेशेंट, हम उसको नेम बेस या फिर कोई गैंग्रीन है या फिर कोई वुंड है, अल्सर है, तो उसके बेस पर हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करते। एज अ होल हम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। डायग्नोज द पैथोलॉजी, कॉमन सिम्टम्स फर्स्ट। जो अनकॉमन सिम्टम्स है वो फर्स्ट डायग्नोज करते हैं। इंडिविजुअलाइज यूजिंग स्ट्रेंज रेयर पिक्यूलर सिम्टम्स। जो रेयर है, पिक्यूलर है इस पेशेंट में ही जैसे सिम्टम्स मिले हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको हेडेक होता है, बट सम पेशेंट ऐसे होते हैं कि उसको पर्टिकुलर राइट साइड पे ही होता है, पर्टिकुलर कोई टाइम पे ही होता है, या वो बोलते हैं कि मुझे दोपहर में 3 बजे ही होता है। तो ये उस पेशेंट के लिए पिक्यूलियर सिम्टम्स है। कंप्लीट केस टेकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ करेक्ट ट्रीटमेंट। हम कंप्लीट केस टेकिंग लेंगे क्योंकि हमें सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करनी है और हमें क्योर फास्ट देना है, इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है। सिक इंडिविजुअल, कॉमन सिम्टम्स डायग्नोसिस के लिए हेल्प करते हैं, एंड जो अनकॉमन सिम्टम्स है वो इंडिविजुअलाइजेशन, हम उसको उससे कर सकते हैं इंडिविजुअलाइजेशन। अनकॉमन जो सिम्टम्स है उसी से हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। नॉलेज ऑफ मेडिसिनल पावर।
मेडिसिन आर द फिजिशियन ट्रू वेपन अगेंस्ट डिजीज। मेडिसिन क्या है? फिजिशियन के लिए एक वेपन, एक शस्त्र की तरह वर्क करती है अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट। नॉलेज ऑफ ड्रग पावर कम्स ओनली फ्रॉम ड्रग प्रूविंग। जो भी नॉलेज है ड्रग पावर का, वो कहाँ से आएगा? हम जो ड्रग प्रूविंग करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इस मेडिसिन का पावर हमारी बॉडी में किस तरह से है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, वो सब हम उस ड्रग प्रूविंग से पता चलता है। मेडिसिन मस्ट बी प्रूव ऑन हेल्थी ह्यूमन वॉलेंटियर्स। हम हेल्थी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ही मेडिसिन को प्रूव करते हैं। पैथोजेनिक सिम्टम्स प्रोड्यूसिंग पैथोजेनेटिक पावर इज इक्वल टू क्यूरेटिव पावर। जो भी मेडिसिन है वो आर्टिफिशियल डिजीज़ है वो हमारे अंदर प्रोड्यूस करती है, और जो भी हमारा नेचुरल डिजीज़ है उसको क्योर करती है। एवरी ड्रग आर्टिफिशियल डिजीज़ पिक्चर मस्ट बी रिकॉर्ड एक्यूरेटली। हमें वो सारे आर्टिफिशियल जो डिजीज़ है वो सिम्टम्स है वो ड्रग प्रूविंग के टाइम पे हम क्या करते हैं? उसको रिकॉर्ड करते हैं एक्यूरेटली। और जब पेशेंट आता है तब भी हम उसे वो सारे सिम्टम्स बताते हैं, हम उसको भी रिकॉर्ड करते हैं, और बाद में दोनों को मैच करते हैं। ये दोनों अगर सेम हुए तो ही हम सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। हेल्दी ह्यूमन बीइंग, हेल्दी वॉलेंटियर्स, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, हमने उसको ड्रग दी, सिमिलिमम मेडिसिन, सिम्टम्स रिकॉर्ड किए, एंड पैथोजेनिक पावर हमें पता चला। ठीक है। Application of drug knowledge to disease based on the law of similia similibus curanter require correct remedy plus correct potency plus correct repetition। हम करेक्ट अगर मेडिसिन फाइंड आउट करेंगे और उस हिसाब से हम पोटेंसी पे भी इतना ही हमें ध्यान देना है, और रिपीटेशन पे भी। अगर हम करेक्ट पोटेंसी में उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे और रिपीटेशन करेंगे तो हाँ क्या है, क्योर है वो जल्दी मिल जाएगा। द ड्रग आर्टिफिशियल डिजीज मस्ट मैच द नेचुरल डिजीज पिक्चर। जो भी आर्टिफिशियल डिजीज है मैच करता है नेचुरल डिजीज पिक्चर से। क्लिनिकल एक्सपीरियंस ओवर सेंचुरी कन्फर्म दिस एप्लीकेशन। करेक्ट एप्लीकेशन कन्वर्ट ड्रग नॉलेज इनटू क्योर। जो भी करेक्ट एप्लीकेशन है वो क्या करती है? क्योर की ओर ले जाती है। नेचुरल डिजीज पिक्चर मैच ड्रग सिम्टम्स पिक्चर, सिमिलिया अप्लाई करेंगे, हम मेडिसिन को देंगे, एंड देन क्योर हमें मिल जाएगा। ये है एप्लीकेशन ऑफ ड्रग नॉलेज टू डिजीज। नॉलेज ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी का नॉलेज हमें क्यों होना चाहिए? क्योंकि फिजिशियन मस्ट नो हाउ मेडिसिन आर जेन्युइनली प्रिपेयर। अब मेडिसिन किस तरह से प्रिपेयर की जाती है उसको पता होना चाहिए। ट्राइचुरेशन फॉर इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस है, एंड सकशन है वो सोल्यूबल सब्सटेंस है लिक्विड फॉर्म में है। ट्राइचुरेशन एंड सकशन का जो भी पार्ट है हमने आगे ही हमारे एक वीडियो में डिस्कस किया है, आप उसको वहाँ से समझ सकते हैं। करेक्ट प्रिपरेशन, प्रॉपर स्टोरेज एंड करेक्ट डिस्पेंसिंग आर वाइटल। करेक्ट हम उसको मेडिसिन जो हम प्रिपेयर करते हैं तो उसकी प्रिपरेशन करेक्ट होनी चाहिए, प्रॉपर हमें उस मेडिसिन को स्टोरेज करना चाहिए, एंड करेक्ट डिस्पेंसिंग आर वाइटल। ये सब नॉलेज होना चाहिए फार्मेसी का फिजिशियन को। इम्प्योर एंड रॉन्गली प्रिपेयर्ड मेडिसिन कैन फेल इवन अ करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन। अगर इम्प्रूव है या रॉन्गली प्रिपेयर की हुई है मेडिसिन है तो हमारी जो पेशेंट को हमने मेडिसिन प्रिस्क्राइब हम करते हैं वो वर्क नहीं करेंगी, क्योंकि वो क्योर ही नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वो खुद इम्प्योर है। रॉ सब्सटेंस क्रूड फॉर्म में जो होता है ट्राइचुरेशन हम उसको सकशन करते हैं, देन जेन्युइन पोटेंटाइज मेडिसिन प्रिपेयर होती है। ठीक है। नॉलेज ऑफ प्रॉपर डोज एंड पोटेंसी। डोज एंड पोटेंसी का इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा होता है केस टेकिंग में। ठीक है। फॉलो द मिनिमम डोज प्रिंसिपल एट ऑल टाइम्स। मिनिमम डोज ही हम यूज़ करते हैं। आगे हमने मिनिमम डोज के बारे में वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। करेक्ट पोटेंसी, अवॉइड अननेसेसरी होम्योपैथिक एग्रावेशन। अननेसेसरी जितने भी होम्योपैथी एग्रावेशन माइल्ड होते हैं, देखने को तो नहीं मिले इतनी एग्रावेशन, तो करेक्ट पोटेंसी में आप अगर आपने मेडिसिन दी है तो कोई भी एग्रावेशन नहीं होगा। डोज डिपेंड्स ऑन नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ड्यूरेशन कैसा है, एक्यूट है, क्रोनिक है, उसके ऊपर ही डोज डिपेंड करता है। ऑल्सो डिपेंड ऑन पेशेंट ससेप्टिबिलिटी एंड नेचर ऑफ द मेडिसिन यूज़। पेशेंट की जो ससेप्टिबिलिटी है उससे भी डिपेंड होता है। इंडिविजुअलाइजेशन हम करते हैं, मेडिसिन का जो डोज है वो भी इंडिविजुअली हम प्रिस्क्राइब करते हैं, ऐसे सबको 30 में या 1 में हम नहीं देते। ठीक है। रॉन्ग डोज पोटेंसी कैन डिले क्योर इवन विथ द राइट रेमेडी। रॉन्ग डोज या पोटेंसी है तो क्या होगा, डिले होगा क्योर। विथ राइट रेमेडी भी आपने दी है पर जो डोज है वो रॉन्ग है, पोटेंसी है वो रॉन्ग है, तो क्योर भी डिले ही होगा, भले ही वो मेडिसिन है वो राइट हो। नेचर डिजीज़
ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, पेशेंट ससेप्टिबिलिटी एंड नेचर ऑफ मेडिसिन यहाँ पे चार्ट में दिया हुआ है। नॉलेज ऑफ रिपीटेशन ऑफ डोज, एक्यूट डिजीज मेडिसिन में बी रिपीटेड फ्रिक्वेंटली। अगर कोई एक्यूट डिजीज़ है, सडन ही उसको ये कंप्लेन हुई है तो हम रिपीटेड फ्रिक्वेंटली करेंगे। क्रॉनिक डिजीज से लंबे समय से वो पेशेंट है वो उस समस्या से क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो वो क्रॉनिक डिजीज़ है तो उसको वेट रिपीटेशन है वो बार बार नहीं करते, फ्रिक्वेंटली नहीं करते, वेट करते हैं मेडिसिन देने के बाद, देन ऑब्जर्व करते हैं रेमेडी की एक्शन को। एज सोन एज इम्प्रूवमेंट बीइंग स्टॉप रिपीटेशन, अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो रिपीटेशन आप स्टॉप कर सकते हैं। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में नीड फ्रिक्वेंट रिपीटेशन एंड डीप लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जो डीप लॉन्ग एक्टिंग हमें उसको ड्रग देनी चाहिए। इन क्रॉनिक डिजीज रिक्वायर वेट, हमें उसको वेट करना चाहिए। एक्यूट रिपीटेशन फ्रिक्वेंटली, क्रॉनिक वेट एंड ऑब्जर्वेशन, इम्प्रूवमेंट सीन। नॉलेज ऑफ ऑब्स्टेकल टू क्योर, कई ऐसे सारे डिजीज़ होते हैं जहाँ मेडिसिन तो सिमिलम होती है बट पेशेंट की साइड से कोई ऑब्स्टेकल होता है या फिर कोई मेडिसिनल ऑब्स्टेकल होता है या फिर कोई फिजिशियन की गलती होती है, तो ये सारे ऑब्स्टेकल की वजह से जो क्योर है वो डिले हो जाता है। तो यहाँ पेशेंट के फैक्टर में हम बात करें तो पोर डाइट वो अच्छे से नहीं ले रहा, अगर कोई इमोशनल स्ट्रेस है, कोई डिप्रेशन में वो चला गया है, कोई काम की वजह से या घर के प्रॉब्लम की वजह से, या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज, वो लेजीनेस है, ओबेस पर्सन है वो एक्सरसाइज वो अच्छे से नहीं कर रहा, तो भी क्योर है वो डिले होता है। देन मेडिसिनल फैक्टर में हम बात करें तो पोर ड्रग प्रूविंग, अगर ड्रग प्रूविंग के टाइम पर ही अच्छे से मेडिसिन जो है वो प्रूव नहीं हुई है, नॉन जेन्युइन मेडिसिन ही जेन्युइन नहीं है, तो भी हो सकता है ऑब्स्टेकल टू क्योर। देन फिजिशियन फैक्टर में हम बात करें तो रॉन्ग रेमेडी प्रिस्क्राइब की है, डोज भी रॉन्ग है, पोटेंसी भी रॉन्ग है, रॉन्ग रिपीटेशन किया हुआ है, पोर ऑब्जर्वेशन था उसका, ऐसे ही 2-3 सिम्टम्स पे ही उन्होंने अपनी फेवरेट रेमेडी प्रिस्क्राइब कर दी है, तभी हमारा जो क्योर है वो डिले हो सकता है। अगर की नोट ओनली प्रिस्क्राइबिंग, की नोट से ही अगर 3 सिम्टम्स मिले और उसके अकॉर्डिंग ही उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी है मेडिसिन को, तभी हमें क्योर नहीं मिल सकता। डिजीज़ फैक्टर, अगर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, एडवांस पैथोलॉजी है, इरिवर्सिबल केस है, तो वहाँ आपको पिलेशन ही करना पड़ेगा, वहाँ क्योर परमानेंट नहीं मिल सकता। ठीक है, तो ये सारे ऑब्स्टेकल है जिनकी वजह से क्या होता है, क्योर है वो डिले होता है, परमानेंटली क्योर नहीं मिलता। देन एफोरिज्म 4 के बारे में हम बात करेंगे। नॉलेज ऑफ कॉज ऑफ डिजीज एंड देयर रिमूवल, आइडेंटिफाई मेंटेनिंग कॉज दैट कीप सस्टेनिंग द इलनेस। हम क्या करेंगे, फिजिशियन को आइडेंटिफाई करना होता है कि ये मेंटेनिंग कॉज है, उसकी वजह से ये इलनेस और ये सब हो रहा है, ये मेंटेनिंग कॉज है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। जैसे कि मेंटेनिंग कॉज क्या होता है, अगर आप बाद में आगे पढ़ेंगे, बट मैं यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। मेंटेनिंग कॉज का मीनिंग होता है, अगर कोई पेशेंट है जो कई सालों से अस्थमा की उसको समस्या है कई सालों से, और वो अस्थमा की दवाई भी ले रहा है, बट उसको रिकवरी अच्छे से नहीं मिल रही, क्योंकि वो उसको स्मोकिंग और टोबैको की बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती है, बहुत ही ज़्यादा टोबैको इंटेक करता है, स्मोकिंग करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से वो क्योर है वो डिले हो जाता है, और कोज है वो मेंटेन रहता है, वो क्योर नहीं हो पाता। अगर वो स्मोकिंग करना बंद कर दे, टोबैको लेना बंद कर दे, तो वो क्योर हो सकता है, बट वो मेडिसिन के साथ ये सब ले रहे हैं, इसीलिए वो जो कोज है वो मेंटेन स्टेट में है। कॉमन सोर्स लाइफस्टाइल हैबिट, उसकी जो हैबिट है वो इन्फेक्शन या कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वजह से हो सकता है। रिमूव डिजीज़ कोज फैक्टर बिफोर एंड अलॉन्ग विथ ट्रीटमेंट, कोई भी डिजीज़ कोज है उसको रिमूव करना चाहिए बिफोर एंड ट्रीटमेंट के साथ। अगर आप मेंटेन ही उसको रखते हैं, अगर आप साथ में ही स्मोकिंग भी करते हैं, या अगर आपको अस्थमा की ट्रीटमेंट भी लेनी है, ठीक भी होना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। दिस रिस्टोर हेल्थ नेचुरली एंड प्रिवेंट रिलैप्स। अगर आप प्रिवेंट करेंगे, ये सब अवॉइड करेंगे लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल जो है हमारी बॉडी में वो क्या है, टॉक्सिक ही प्रोड्यूस करता है, वो डिजीज़ ही करवाता है, तो क्यों आप उस और मेडिसिन के साथ लेते हैं। अगर ठीक ही होना है तो फिर ये सब को रिमूव करना चाहिए। बोथ क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एंड कोज रिमूवल एंड असेंशियल, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट एंड
कोज को क्या करती है, रिमूवल करती है। आइडेंटिफाई मेंटेनिंग कोज, रिमूव द कोज, गिव सिमिलिमम मेडिसिन, हेल्थ रिस्टोर नेचुरली। क्या होता है, हम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट भी देते हैं और कोज रिमूवल, जो कोज है, मेंटेनिंग कोज है, उसको भी रिमूव करने की ट्राई करते हैं विथ थ्रू द मेडिसिन। ठीक है। क्विक मेमोरी फॉर एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है DMA-CPD-ROC, रिमेंबर द 9 नॉलेज डोमेन इन ऑर्डर। डिजीज, मेडिसिन पावर, disease, medicinal power, application to disease, choice of remedy, pharmacy, dose and potency, repetition, obstacle to cure and cause of disease। मेमोरी टिप्स यहाँ पे दी हुई है, आप उसको अप्लाई कर लेना। ठीक है। वर्ड एवरी फिजिशियन शुड रिमेंबर, फिजिशियन डू नो हार्म, हिपोक्रेट्स मैक्सिम ने कहा हुआ है कि फिजिशियन डू नो हार्म, टू क्योर समटाइम्स, टू रिलीव ऑफन, टू कन्फर्म ऑलवेज। I do not ask your opinion or religious, but what is your suffering? लुइस ने कहा हुआ है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे क्वेश्चन है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्विक रिवीजन के लिए 1 पेज समरी दी हुई है। डिजीज, मेडिसिन पावर, एप्लीकेशन, चॉइस ऑफ रेमेडी के बारे में, फार्मेसी क्या है, डोज एंड पोटेंसी, रिपीटेशन, ऑब्स्टिकल टू क्योर एंड कॉज ऑफ डिजीज। 9 जो पार्ट है यहाँ पे क्विक रिवीजन आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप हमारी चैनल पे बने रहिए, और अगर आपको कोई डाउट है या फिर कोई पढ़ने में आपको दिक्कत आती है, मुझे क्या चेंज करना चाहिए, वो सब आप मुझे कमेंट में सजेशन दे सकते हैं। और आगे आपको क्या टॉपिक पढ़ना है, किसके बारे में आपको स्टडी करनी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में एंड सब्सक्राइब कीजिए।